डॉक्टर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये मेडिकल सेगमेंट है और आपको पता है कि मेडिकल सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं आई केयर पे कि आंखों का कैसे कैसे ख्याल रखना चाहिए। आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी, बहुत बड़ी नेमत है और इसकी इंपॉर्टेंस वही लोग रियलाइज़ करते हैं जब जिनको आई इन्फेक्शन जब कभी हो जाता है या किसी वजह से उनकी कोई एक आंख जो है वो ख़राब हो जाती है या ब्लाइंडनेस हो जाती है कंप्लीट, तो वो उन लोगों को ज़्यादा उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता होती है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज वी आर बॉर्न विद दैट, लेकिन बाद में जब फॉर सम रीज़न कुछ वजह से वो हमारे पास नहीं रहती तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होती है। तो क्यों ना हम इन द फर्स्ट प्लेस ही इसका इतना ख्याल करें कि वो हमेशा हमारे पास रहे। और ख्याल कैसे करना चाहिए इस पे बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं और मैं आपको एक एक करके उनसे मिलवाती हूँ। लेकिन सबसे पहले पोल का सवाल रिपीट करेंगे। पोल का सवाल है कि दो इक्वली अच्छे रिश्ते हैं, आप कौन सा रिश्ता जो है प्रेफर करेंगे, ख़ानदान वाला या ख़ानदान से बाहर? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हमारे पास मौजूद हैं शहजाद आई हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब, पहले भी आ चुके हैं, डॉक्टर हारिस शहजाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लुकिंग वेरी नाइस एंड डिफरेंट। थैंक यू। जिन व्यूअर्स ने आपको पहले देखा होगा वो खुद बता सकते हैं कि डॉक्टर शहजाद आज बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। दाढ़ी आ गई है। दाढ़ी आ गई। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी और वो इस्ट्रा यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, कराची कैंपस में, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में भी होते हैं, आई सर्जन हैं डॉक्टर मजहरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, फ़ाइन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम डॉक्टर साहब से अलग-अलग सबसे पहले जी पोल का सवाल करेंगे। ओए, मग जाने वाला था। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, दो इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन बट बहुत सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं फैमिली में ही शादी करना। इनफैक्ट अगर उनके पास ऐसे रिश्ते भी आए हुए हों विच इज़ यू नो गुड, बाहर का भी कोई रिश्ता है विच इज़ गुड, घर का भी कोई रिश्ता है विच इज़ गुड, तो दे प्रेफर कि घर में कर ले। सो व्हाट डू यू प्रेफर? देखिए, देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल इश्यूज हियर। चाहे यहाँ पर सब ये चाहते हैं कि ख़ानदान का देखा दाखा लड़का होता है, दिक्कत आकर तो इसमें शादी करना चाहते हैं। इसमें फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इश्यूज ये होते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स फिर सामने उभर के आती हैं। हमारे पास एक कई फैमिली ने डॉक्टर साहब ने भी देखी होंगी, इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक बीमारी है जिससे लोग अच्छा। विद टाइम अंधे हो जाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज किसी एक फैमिली मेम्बर को होती है, वो विद इन द सेम फैमिली जब शादी होती है तो वो सब जीन्स भी सामने आती हैं एंड देन दे स्टार्ट लूजिंग विजन। इसका कोई इलाज है नहीं, तो दैट वुड बी द ओनली रीज़न कि मैं शायद ना करूँ या ना एडवाइस करूँ। अगर इक्वली नहीं करूँ ना करूँ ना करूँ इज अ गुड ऑप्शन। इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ऑलराइट डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस हाँ बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये हमारे माशरे की बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं प्रेफर करूँगा कि शादी जो फैमिलीज़ में होनी चाहिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इशू आफ्टर मैरिज। अच्छा, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल आई गिव वन सजेशन दिस, जो डॉक्टर हारिस ने कहा बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, कि अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है और उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, या आसान लफ्ज़ों में ये हम कह सकते हैं कि वो आके हमें कंप्लेन करता है कि हमें रात में नज़र नहीं आता, तो फिर हम प्रोफेशनली उन्हें काउंसिल करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि जब भी आप शादी करें तो कज़न्स मैरिज ना करें, क्योंकि देयर विल चांस के उनके ऑफस्प्रिंग में भी बाद में जाके ये चेंजेस आए। इसलिए हम स्ट्रिक्टली जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मरीज़ जो कि आपसे आके कहे कि हमें रात में नज़र नहीं आ रहा है, तो हम उन्हें ज़रूर एक प्रोफेशन का बताते हैं कि आपने क्या प्रोफेशन चूज़ करना, और सेकेंडली मैरिज के लिए बताते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स में शादी ना करें। ओके, ऑलराइट। अच्छा, और डॉक्टर साहब और कौन से, देखिए आप लोगों ने तो आई डॉक्टर उनकी वजह से आई का पॉइंट बता दिया, और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, डिजीज़ेस जो फैमिली में ही शादी करने पे कंटिन्यू हो सकते हैं? देखिए, अगर बियॉन्ड मेडिकल छोड़ दें हम और जनरल बात करें, हाँ। तो उसमें ये है कि एक तो ये है कि आप यू नो बेटर के उस लड़के को पहले जान रहे होते हैं, हाँ। उसके ऊपर फोर्स रहता है कि वो रिलेटिव होता है, शादी के बाद जो है इजी रहता है, दोनों एक फैमिली से एक दूसरे को जानते हैं, दादा दादी नाना नानी का प्रेशर होता है, तो वो बेहतर होता है कि आदमी जो है, ज़रूरी नहीं हर कोई उस प्रेशर को हैंडल करे, फिर वही होता है कि रिश्ता आपस में ख़राब भी हो नहीं जाता है। देखिए मेरे से भी है ना? इसमें जब ख़राब होता है ख़ानदान टूट जाते हैं इस तरह। खानदान टूट जाते हैं। इसमें बहुत इश्यूज होते हैं। मैं कई फैमिलीज़ को जानता हूँ जहाँ भाई बहन से अब बातचीत नहीं करते क्योंकि उनके बच्चों की उनके जो शादी बच्चों थी की वो ख़राब आपस हो में गई। हुई थी एंड यू नो इस वजह से जायदाद का बड़ा इशू होता है।
औलाद का इशू होता देखिए है। इसमें ठीक डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ये एक बड़ा इशू है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि जो लोग फैमिली में करते हैं और जो फैमिली के बाहर करते हैं, तो आप देखेंगे मोस्टली लोग जो हैं प्रेफर करते हैं फैमिली में करना। हाँ, उसके देखा advantages- भाला होता है जी, इनका, जी, देखा भाला। जी, वो जी आपको भी बस देखा भाला ही लगता है और निकलता फिर वो कुछ और ही है। अक्सर तो माँ बाप को खुद नहीं पता होता उनके बच्चों के असली क्या कलर्स कर क्या रहे है। हैं? जी। और वो जी बाद में वाइफ को पता चल रहा होता है तो वो जा जा के बता रही होती है, आपको पता है वो ये भी करता है। जी, जी। सो जी इट्स नॉट, कोई गारंटी के साथ कोई चीज़ नहीं आती है, तो ये रिश्ते भी कोई गारंटी के साथ नहीं आते, निभाने होते हैं। सही। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू आई केयर। हम अब आँखों के ख्याल पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आई साइट परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को अपनी आँखों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बहुत चीज़ें एज डिपेंडेंट भी होती हैं कि अगर यंग है तो मोस्ट पीपल उनका बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ खैर है। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे बस ये कहूँगी कि तो क्या सोचना होता है? मैं खैर जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सोचना होता है, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ देखना होता है। एक तो मेकअप का इस्तेमाल जो है उसके वजह से जो गलत टारगेट हो गया। टारगेट तो करना पड़ेगा। जो मेकअप का इस्तेमाल है वो इस तरह है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप उतारने का मसला है। लोग सही तरह से अपनी आंखें साफ़ नहीं करते हैं, फिर वो जो ग्लैंड्स हैं वो सब क्लॉग अप हो जाती हैं, Clog फिर हो जाते हैं। इन्फेक्शंस होती हैं, ड्राई आई Skies होती बन जाते हैं, हैं। बिल्कुल एलर्जीज होती हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर मेकअप कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यंगर एज में ये इशू वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आँख धोने के तरीके होते हैं। मैं जो यूजली मरीज़ों को जो समझाता हूँ वो ये है कि जॉनसन्स का बेबी शैम्पू ख़रीद लें, ठीक है, साफ़ गर्म पानी एक कटोरे में लेके 10-12 कतरे डाल के कॉटन बड से उससे साफ़ करें। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आँख जलती नहीं है बिकॉज एक सोपी वाटर है, और इससे सफाई सही होती है। 2-3 मिनट एक आँख करें, 2-3 मतलब जो बेबी शैम्पूज होते हैं, जो नो टियर शैम्पूज होते हैं, जी, उनकी बात कर उनकी रहे बात हैं। कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो इससे आँख वो करें थोड़ी, जैसे अब एज जब बढ़ती आती है तो फिर ज़ाहिर विजन इज़ इम्पॉर्टेंट कि लोग अपनी विजन चेक करें कि अगर गाड़ी में बैठे हैं, सामने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह बंदा चेक कर लेता है। एक और तरीका ये है कि एक आंख को बंद करके चेक किया जाए कि हर जगह नज़र आ रहा है, सामने कोई टेढ़ा तो नहीं नज़र आ रहा। टेढ़ा नज़र आता है कभी कभी, अगर टेढ़ा नज़र आए तो उसके अलग टेढ़ा क्यों नजर आएगा? इसकी बहुत सारी इम्प्लिकेशंस हैं। मोस्ट कॉमन ये है कि रेटिना के ऊपर कोई ना कोई डिजीज़ प्रोसेस चल रही होती है जिसकी वजह नहीं, से मतलब ब्लर हो जाए, ना नजर आए, कुछ शैडो टेढ़ा तो नहीं नजर आएगा। टेढ़ा नज़र, इससे मुराद ये है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो स्ट्रेट नज़र नहीं आती, वो थोड़ी कर्ली नज़र आती हैं, डिस्टॉर्शन होती है। ऑलराइट। So that is a totally different disease process और different age group के लिए है। more than 50 usually check इस तरह चेक करना चाहिए। ये चीज़ें हैं कि अगर इंसान माइंडफुल हो इन चीज़ों से, फिर वो वक्त पे अगर पकड़ी जाए चीज़ें तो फिर जल्दी इसका इलाज हो जाता है, फिर उसके ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती नहीं हो पाती, थैंक गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, लेजी आई क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दिस यूजुअली हमारे लोगों को नहीं पता है कि लेज़ी आई क्या है। हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास, छोटे बच्चे, तो हमें उनको क्या क्या चीज़ें उन्हें हमें देखना चाहिए। छोटा बच्चा है, उसकी आँख अगर बड़ी है साइज़ में, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर से जाके, क्योंकि इट कैन लीड टू काला पानी या ग्लोकोमा। ओके। एंड अनदर थिंग दैट कि सम टाइम आँखों पे छोटे बच्चों के सफ़ेदी आ जाती है, जिस कॉल्ड मोतिया या कैटरेक्ट। और थर्ड चीज़ जो आपने कहा लेज़ी आई, छोटा बच्चा जब स्कूल गोइंग होता है, कितना छोटा है ये? स्कूल गोइंग अगर हो जाए 4 या 5 इयर्स में, तो हमें चाहिए कि उसकी विजन चेक करवाई जाए किसी भी आई हॉस्पिटल्स में ले आ करके। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है, छोटा बच्चा बता नहीं रहा होता है कि मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें यह है कि लेज़ी आई ये है कि अगर आप फ़ौरन ही ले जाते हैं डॉक्टर्स के पास और वो चेक कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है कि वाकई इसकी नज़र कमज़ोर है, इसको चश्मे की ज़रूरत है, तो अगर नंबर दे दिया जाता है तो विद नंबर उसकी आई नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर यही बच्चा जिसकी नज़र नहीं चेक की जाती है और उसे आइडिया भी नहीं होता है और 10-11 साल उसके गुजर जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उसकी आई जो है वो नॉर्मल नहीं होती, उसको हम लेज़ी आई कहते हैं। यानी उसके डेवलपमेंट का टाइम गुजर चुका होता है और उसके बाद अगर हम उसे ग्लासेस दें या कुछ भी ट्रीटमेंट करें, वो नॉर्मल आई नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल नहीं देख सकती।
तो अच्छा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सर फर्स्ट लेजी आई देखने में, अगर हम किसी को देखें और उसकी एक लेजी आई हो तो नहीं, देखने में हमें ही नहीं पता चल चलेगा, सकता। हमें नहीं ओके, पता चलेगा ऑलराइट, कि ये लेज़ी आई है। ओके। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। देखिए मैं जो अपने मरीज़ों को जो समझाता हूँ, पेरेंट्स को समझ नहीं आती बात। मेरे पास कल एक मरीज़ आई हुई थी, उनके बच्चे को ग्लासेस की ज़रूरत थी, 4 साल की बेटी थी उनकी। वो कन्विंस थे कि अपने बच्चों को ग्लासेस नहीं पहनानी है, ठीक है, और नहीं पहनाने की वजह से वो लेज़ी आई बनने के Lazy eye। बहुत इसके इश्यूज़ हैं। होता ये है कि एज 0 से एज 8-9 तक, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है विजुअल सिस्टम के साथ। अच्छा, इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाएं तो सोचे इलेक्ट्रिकल तारे बिछनी है आंख और दिमाग के दरमियान। अगर आंख को नज़र आ रहा है तो वो डेवलपमेंट होगी, अगर आंख को नज़र नहीं आ रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं होगी। आंख को नज़र यूजली इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसमें ग्लासेस की ज़रूरत होती है। अगर वो ग्लासेस नहीं लगी हैं तो आंख को नज़र नहीं आ रहा है, वो सिस्टम डेवलप नहीं होगा। टाइम जब पीरियड आपका गुजर जाता है, 9 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, तो दैट्स इट, डेवलपमेंट आपकी ख़त्म हो गई है। तो Okay. वो जो आंख है इट्स लेजी बिकॉज इट्स नॉट एज गुड एज द अदर आई जो होनी चाहिए। ओके, So that's how I explain it. मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। लोग देखिए देखना ज़रूरी है, हाँ। चश्मा ज़रूरी नहीं है। चश्मा होना ना होना इज़ इरेलीवेंट। अगर बच्चे को -5 का चश्मा लगा हुआ है, बिग डील, बच्चे को नज़र तो आ रहा है, आगे ज़िंदगी तो आप उसकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरा ख्याल है आप पता नहीं डॉक्टर साहब आपने देखा ही नहीं देखा, यहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों को ग्लासेस ना पहनाने की हर मुमकिन कोशिश होती है, और उसमें आप बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज अगर बच्चे को नज़र ही नहीं आ रहा है तो इसकी कितने करियर चॉइसेस आपने ख़राब कर दी। क्या पता बच्चा पायलट बनना चाहता हो, क्या पता रेस कार ड्राइवर बनना चाहता हो, डॉग सर्जन बनना चाहता हो, बहुत सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रहा, क्या करेगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, वो क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जो वालिदैन को बच्चे नहीं बताते, खुद भी नहीं पता उनको, खुद क्या पता होता है, खुद भी जी, नहीं बताते। जी। तो वो बच्चों में वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमें कैच करने चाहिए कि या दिस इज़ रॉन्ग, ये कुछ गड़बड़ है? देखिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहली चीज़ मदर को नोटिस लेना है कि क्या इसकी आई बॉल की शेप नॉर्मल है या Round। बड़ी है। या एक बड़ी सबसे है? आई की शेप, आई बॉल बड़ा है या हम सिंपल कहें कि कॉर्निया, हम हमारी लैंग्वेज में कॉर्निया, लेकिन आम लोगों की लैंग्वेज में ये उसे कहेंगे कि आई बॉल बड़ी है या छोटी, आंख बड़ी है या छोटी, ठीक है, सबसे पहला ये तो बड़ी बड़ी notice। आंखों के जी, साथ पैदा हुआ जी। है, तो तो उसका वो कोई बड़ा टेंशन इंपॉर्टेंट नहीं। चीज़ है कि वो उसमें यही हमने इशू देखना है कि कहीं इस मरीज़ को काला पानी तो नहीं है। तो अगर आपने नोटिस किया काला पानी मरीज़ों के लिए, हमारे ग्लूकोमा। लिए ग्लोकोमा, ठीक है, काला पानी एक्चुअली ये आँखों में का प्रेशर बढ़ जाने को कहते हैं, और इसी वजह से ये कॉर्निया का साइज़ या आँख बड़ी हो जाती है। तो अगर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदाइशी अगर आँख बड़ी है, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम बच्चे को देखते हैं तो मदर नोटिस करती है कि उसकी आँख के सामने वाले हिस्से में एक सफ़ेद रंग की कोई चीज़ है, ठीक है, आम लोगों के लिए मोतिया, और हम उसे कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है। वो भी बड़ा नोटिस है कि अगर छोटे बच्चे को मोतिया है तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से इमीडिएटली। अगर आप उसको छोड़ देंगी तो फिर एम्ब्लायपिया डेवलप हो जाएगा, जो अभी लेजी आई की बात हो रही है। सही। और थर्ड थिंग जो हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये 3-4 चीज़ें, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भींगापन या स्क्विंट, विद द टाइम बच्चों में ये भी डेवलप हो जाता है और ये भी ले जाता है लेजी आई की तरफ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें नोटिस करना है, पेरेंट्स को नोटिस करना है, बच्चे को नोटिस नहीं करना है, और फिर पेरेंट कंसल्ट करे डॉक्टर से जाकर के, आई स्पेशलिस्ट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम आँखों की केयर पे बात करें, स्टे ट्यून्ड।